नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, हर रोज़ की भांति आज फिर हम आपके लिए उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। बच्चों, हम आपको आज आयोग की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना, अधिनियम और योजनाएं, कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ था, कौन सी योजनाएं कब लागू हुई थी। तो बच्चों, आज हम आपको वह प्रश्न कराएंगे, वह तिथि की उन तिथियों के बारे में बताएंगे, उस डेट के बारे में बताएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। तो बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको हमारी इस वीडियो से परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। तो यह लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त सन 2000। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था। तो यह राज्यसभा में पारित हुआ था 10 अगस्त सन 2000 में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृत किया गया। तो यह राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वीकृत किया गया था 28 अगस्त सन 2000 में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था। तो उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। तो इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया था 1 जनवरी सन 2007 में। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। तो राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था 3 अक्टूबर सन 2005 में। अगला प्रश्न है बच्चों, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 19 जुलाई सन 2011 में हुआ था। ठीक है, डेट को सही ढंग से याद रखें, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कि हर परीक्षा में, हर एग्जाम में संस्थाओं, आयोग का गठन, अधिनियम और योजनाओं, इन सभी से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो बच्चों, इनकी डेट में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, कम पढ़ें पर सटीक पढ़ें, कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो। वीडियो में सही ढंग से बने रहें, अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को नोट करें और याद अवश्य करते रहें। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 30 जुलाई सन 2001 में। 30 जुलाई सन 2001 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, देहरादून में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी सन 1984 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। तो बच्चों, इसका गठन किया गया था 30-31 मई सन 1988 में। आपको बच्चों पूरा याद रखना होगा। एग्जाम में आपको ऑप्शन में 30 मई 1988 भी दिया जा सकता है, 31 मई सन 1988 भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों आपको दोनों डेट याद रखनी होगी। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर सन 2008 में। 4 नवंबर सन 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में बना है, आपको डेट सहित याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई। तो राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई थी 6 जून सन 2006 में। अगला प्रश्न है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया। तो यह शुरू किया गया था सन 2004 और सन 2005 में। ठीक है, आपको दोनों ही वर्ष याद रखने होंगे, सन 2004 और सन 2005। अगला प्रश्न है, राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा की गई। तो यहाँ पर पर्यटन नीति की घोषणा, यह प्रश्न भी परीक्षा में अनेकों बार देखने को मिला है। तो बच्चों, राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा जो है 26 अप्रैल सन 2001 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी 24 फरवरी सन 2010 में। कई बार की परीक्षाओं में यह प्रश्न आया है, इसीलिए बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि हम आपको महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बता रहे हैं, जो कि परीक्षा में अनेकों बार पूछी जा चुकी हैं और बच्चों लगातार इनसे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य किसान आयोग का गठन किया गया। तो राज्य किसान आयोग का गठन दिसंबर 2016 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया गया। तो सेवा का अधिकार आयोग का गठन 13 मार्च सन 2014 में किया गया था। ऐसा ही अगला प्रश्न है, राज्य में आरोही परियोजना की शुरुआत हुई। तो बच्चों, जो आरोही परियोजना है इसकी शुरुआत हुई थी 19 मई सन 2002 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में वंदे मातरम योजना की शुरुआत। तो राज्य में वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुई थी 9 जनवरी सन 2004 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी। तो बच्चों, इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई सन 1944 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 21 फरवरी सन 2005 में। अगला प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल सन 1919 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 अप्रैल सन 2001 में। अगला प्रश्न है बच्चों, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर सन 2005 में। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के गठन किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 जून सन 2004 में। अगला प्रश्न है, टिहरी परियोजनाओं में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था? तो यह हुआ था सन 1986 में। टिहरी परियोजना के लिए रूस से सहयोग हुआ था बच्चों, तो यह हुआ था सन 1986 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था? तो जो स्वतंत्रता के बाद में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था यह 1960-64 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है वर्ष 1949 में। अगला प्रश्न है, जीबी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर सन 1960 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध कब से लागू हुआ था? तो राज्य में पॉलीथीन जो है बच्चों पूर्णतः प्रतिबंध लागू हुआ था 21 जुलाई सन 2018 में। बल्कि बच्चे यह अभी भी लगातार बिखी रही हैं, परंतु ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं। तो बच्चों इस पर पूर्णतः प्रतिबंध हुआ था 21 जुलाई सन 2018 में। अगला प्रश्न है, महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न भी परीक्षा में अनेकों बार देखने को मिला है। तो महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी वर्ष 1977 में। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी? तो राज्य में जो स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी बच्चों यह 28 मई सन 2020 में हुई थी। अगला प्रश्न है, तिलु रोतली का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त सन 1661 में। ऐसे प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देहरादून में किस वर्ष रेशम कीट पालन फार्म शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था सन 1958 में। अगला प्रश्न देखते हैं, खटीमा गोली कांड हुआ था? तो यह प्रश्न मैं आपको अनेकों बार करा चुका हूं, आपको इसकी डेट याद होनी चाहिए बच्चों। तो खटीमा गोली कांड हुआ था 1 सितंबर सन 1994 में। अगला प्रश्न है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन 15 सितंबर सन 1918 में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन? तो इसका गठन हुआ था बच्चों 18 सितंबर सन 1994 में। सभी तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि परीक्षाओं में कई बार बनती हैं, तो आपको नोट अवश्य कर लें और याद जरूर करें। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर सन 1965 में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कब से कार्यशील हुआ? तो बच्चों जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है बच्चों यह कार्यशील हुआ था 14 फरवरी सन 2014 में। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है बच्चों यह श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ? तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम बच्चों जो है 4 अप्रैल सन 2016 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, आपातकालीन सेवा योजना 108 शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 15 मई सन 2008 में। कई बार की परीक्षाओं में यह प्रश्न भी बार बार बना है और बच्चों आगे भी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत हुई थी? तो जो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना है इसकी शुरुआत 12 सितंबर सन 2019 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई? तो जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना है बच्चों इसकी घोषणा की गई थी 1 जून सन 2002 में। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था 1 अगस्त सन 1949 में। अगला प्रश्न है, गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक कब हुई? तो यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में बना है।
गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक हुई थी 3 नवंबर सन 2012 में। अगला प्रश्न है, राज्य में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय कब शुरू हुआ था? तो बच्चों यह शुरू हुआ था 7 सितंबर सन 2013 में। सभी प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ें, आखिर तक पढ़ें कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। परीक्षा में बैठने से पहले आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ना है, अंत तक पढ़ना है। जल्दबाजी में प्रश्न पढ़कर उसका आंसर नहीं देना है, क्योंकि बच्चों वह प्रश्न आपका गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। प्रश्न को सही ढंग से जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न है, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1979 में। अगला प्रश्न है, जोशीमठ ओली रज्जुमार्ग कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था अक्टूबर सन 1993 में। अगला प्रश्न है, राज्य में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था? तो राज्य में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था 13 अप्रैल सन 1921 में। अगला प्रश्न है, तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? तो तिलाड़ी कांड जो है बच्चों 30 मई सन 1930 में घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया? तो यहाँ पर वर्ष 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी सन 1882 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था? तो उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 17 अगस्त सन 2002 में गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? तो बच्चों इसे दिया गया था 15 जनवरी सन 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को बच्चों केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी सन 2009 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना सन 1971 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी पिथौरागढ़ व चमोली जनपद के सर्जन कब हुआ था? तो बच्चों इनका गठन हुआ था 24 फरवरी सन 1960 में। ठीक है, 3 जनपदों का गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 में। यह प्रश्न भी लगातार परीक्षा में पूछा जाता है, पूछ लेता है उत्तरकाशी पिथौरागढ़ और चमोली जनपद का गठन कब हुआ था? तो इनका गठन हुआ था 24 फरवरी सन 1960 में। अगला प्रश्न है, श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? तो श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था बच्चों 10 नवंबर सन 1995 में। अगला प्रश्न है, विलियम ट्रेल को कुमाऊं का कमिश्नर कब नियुक्त किया गया था? तो विलियम ट्रेल को कुमाऊं का कमिश्नर 1 अगस्त सन 1817 में नियुक्त किया गया था। प्यारे साथियों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, काठगोदाम में किस वर्ष रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ था? यह प्रश्न भी लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बच्चों काठगोदाम में रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ था 24 अप्रैल सन 1884 में। प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जितनी भी तिथियां हैं परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती हैं, इनसे ही परीक्षा में बार बार प्रश्न बनते हैं। तो बच्चों वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।